नमस्कार दोस्तों। आज की कथा श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर है और यह कथा मैं शिव स्वरूप शिव रहस्य बुक में से सुना रही हूँ और इनके लेखक और पब्लिशर श्री हर्षविंदर सिंह पठानिया जी हैं। मैं उस बुक का पेज नंबर 58 और 59 पढ़ने जा रही हूँ। चलिए सुनते हैं आज की कथा। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण में कथा है कि एक बार सौराष्ट्र क्षेत्र में बहुत काल तक वर्षा नहीं होने के कारण चहुओर हाहाकार मच गया। उस समय वहाँ महर्षि गौतम अपनी पत्नी के संग आश्रम बना निवास करते थे। ऋषिजनों और जनमानस के दुख को जान और उनकी करुणा पुकार सुनकर महर्षि गौतम ने जल के देवता वरुण से प्रार्थना की, जिस पर प्रसन्न हो वरुण ने उन्हें धरती में गड्ढा खोदने को कहा और बोले कि यह सदैव पानी से भरा रहेगा। ऋषि गौतम की तपस्या का ऐसा प्रभाव देख उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और समय आने पर प्रभु कृपा से उस क्षेत्र में वर्षा भी हुई। परंतु कुछ मुनियों के मन में महर्षि गौतम के प्रति ईर्षा भाव उत्पन्न हो गया और उन्होंने एक दुर्बल गाय को महर्षि गौतम के आश्रम के निकट छोड़ दिया। जब महर्षि गौतम ने देखा यह गाय तो बहुत दुर्बल है तो वह उसे घास खिलाने लगे। जैसे ही गाय घास खाने लगी उसने दुर्बलता के कारण धरती पर गिर प्राण त्याग दिए। ऐसा देख वहाँ छिपे हुए मुनिजन बाहर आए, शोर मचा दिया कि गौतम ने गो हत्या कर दी है। वह मुनि गौतम से बोले, तुम गो हत्यारे हो, इसलिए जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक पितृदेव और अग्निदेव हमारा हवन ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए तुम परिवार सहित कहीं और चले जाओ। मुनि गौतम उन ऋषियों के पाप कर्म को नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने उन ऋषियों की प्रार्थना की कि उन्हें शुद्धि का मार्ग बतलाएं। तब उन ऋषियों ने कहा, यदि तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हो और फिर यहीं वापस आकर 1 माह तक व्रत करते हो और फिर उसके बाद 3 बार ब्रह्मागिरि पर्वत की परिक्रमा करते हो, तभी तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा गंगा जल लाकर उससे स्नान कर 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करके महादेव शिव की आराधना करो, तब तुम्हारी शुद्धि होगी। महर्षियों के कहे अनुसार महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी देवी अहिल्या को साथ लेकर ऐसे ही किया। मुनि के ऐसा करने पर महादेव भोलेनाथ प्रसन्न हुए। वहाँ प्रकट होकर बोले कि हे शुद्ध बुद्धि गौतम, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। महर्षि ने हाथ जोड़कर कहा, हे पिनाकधारी शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गोहत्या के पाप से मुक्त कर दें। तब भगवान ने कहा, हे महर्षि, आप सदैव ही निष्पाप हैं। इन ऋषि मुनियों ने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम पहले से ही गंगा की भांति निर्मल और पवित्र हो। उन पापियों को मैं कभी क्षमा नहीं करूँगा। इस पर महर्षि गौतम ने करबद्ध हो प्रार्थना की, हे देवाधिदेव, इनके कारण ही मुझे आपके दिव्य और दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं, इसलिए कृपा करके उन्हें क्षमा कर दें। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे माँ गंगा प्रदान करें। इस पर शिव ने तथास्तु कहा और गंगा को वहीं होने को कह दिया। गंगा ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, यदि मैं यहाँ निवास करूँगी तो आप भी लिंग रूप में यहीं विराजित हो जाइए। इस पर भगवान भोलेनाथ ने अपना दिव्य ज्योतिर्लिंग स्वरूप त्र्यंबकेश्वर के रूप में वहाँ प्रकट कर दिया। तब देवताओं ने भी वहाँ प्रकट हो शिव की स्तुति की और बोले कि जब जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब तब सभी देवगण इस पुण्य क्षेत्र में विराजमान रहेंगे। इस प्रकार माँ गंगा आज भी गोदावरी रूप में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के साथ बहती है।
आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। चलिए अब आती हूँ एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।